झारखंड की गोद में बसा छोटा नागपुर की रानी कहलाने वाला नेतरहाट प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। रांची से लगभग 156 किलोमीटर दूर स्थित यह शांत हिल स्टेशन अपने सूर्योदय और सूर्यास्त दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में लोअर एंड अपर घाघरे वाटरफॉल, लोध वाटरफॉल, पाइन फॉरेस्ट, कोयल व्यू पॉइंट, नेतरहाट डैम, मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट शामिल है। हरे भरे जंगलों और मनमोहक पहाड़ियों से होकर नेतरहाट की यात्रा स्वयं एक सुंदर अनुभव है। रांची से बस, टैक्सी या निजी वाहनों द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। ठहरने के लिए झारखंड पर्यटन विभाग का प्रभात विहार होटल सर्वोत्तम व्यवस्था प्रदान करता है। प्रकृति की गोद में बसा यह स्थल शांति, रोमांच और सुकून का अनोखा संगम है जो हर पर्यटक के मन को मोह लेता है। अगर आप झारखंड घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अपने लिस्ट में नेतरहाट को जरूर शामिल करें। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज चंद्रदेव जन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। तो हम लोग भी 2 दिन का प्लानिंग करके नेतरहाट निकल पड़ते हैं क्योंकि नेतरहाट एक दिन में नहीं घूमा जा सकता है। अगर आप भी नेतरहाट घूमने का प्लान कर रहे हैं और सभी जगहों पर विजिट करना चाहते हैं तो आपको भी 2 दिन का प्लान जरूर बनाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पाइन फॉरेस्ट एंड कोयल व्यू पॉइंट की तरफ। नेतरहाट का पाइन फॉरेस्ट और कोयल व्यू पॉइंट यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जहाँ आप प्रकृति की असली शांति और सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। पाइन फॉरेस्ट और कोयल व्यू पॉइंट एक ही जगह पर सिचुएटेड है। पाइन फॉरेस्ट जाते हैं तो आप वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं और वहीं से खड़े होकर आप कोयल व्यू पॉइंट भी देख सकते हैं। दोस्तों, पाइन फॉरेस्ट में ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच ठंडी हवाएं और सूरज की किरणें एक मनमोहक दृश्य बनाती है, जबकि कोयल व्यू पॉइंट से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लोग इसे देखने खास तौर पर यहाँ आते हैं। अगर आप यहाँ पर रात में भी रुकना चाहते हैं तो कैंपिंग लगाकर यहाँ पर रुक सकते हैं। कोयल व्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप बादलों को सामने से देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिसंबर के महीनों में होती है। जब आपकी किस्मत हो तभी ये देखने को मिलता है, हर दिन ये देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट की तरफ जो कि नेतरहाट बाजार से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रिटिश काल में मैग्नोलिया नाम की एक अंग्रेज महिला रहती थी जो कि नेतरहाट की सुंदरता से प्रभावित होकर अक्सर जंगलों में घूमने जाया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक स्थानीय आदिवासी युवक से होता है और दोनों के बीच प्रेम हो जाता है, लेकिन समाज के लोग इसे मानने से इनकार कर देते हैं और इसी के कारण दोनों उस खाई से कूद जाते हैं और अपना जान दे देते हैं। इसीलिए वहां पर मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट करके जगह बनाया गया है और दोनों की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। दोस्तों, यहाँ का कहानी जितना दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प और बेहद खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। उसी दुखद प्रेम कथा की याद में यह स्थान मैग्नोलिया पॉइंट कहलाया। आज भी जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबता है तो ऐसा लगता है मानो हवा में उस अमर प्रेम की गूंज अब तक भी तैर रही हो, जिससे यह जगह नेतरहाट की सबसे रोमांटिक और यादगार स्थलों में गिनी जाती है। अगर आप भी नेतरहाट घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट जरूर विजिट करें। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है लोध वाटरफॉल। लोध वाटरफॉल झारखंड का सबसे ऊंचा और शानदार झरना है जिसे बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह नेतरहाट से लगभग 60 किलोमीटर और रांची से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि लगभग छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ तक आप रांची या नेतरहाट से टैक्सी, बाइक या निजी वाहनों से सड़क मार्ग के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। लगभग 468 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ यह झरना घने जंगलों के बीच बहता है, जिसकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है। यहाँ का माहौल बहुत शांत और ठंडा रहता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जुलाई से फरवरी तक है। बरसात के बाद झरने में पानी भरपूर रहता है और हरियाली अपने चरम पर होती है। आपको यहाँ झरने से उड़ती पानी की बूंदें, साल और सखुए के पेड़ों से घिरा जंगल और प्रकृति की शुद्ध सुंदरता देखने को मिलेगी। यहाँ आकर मन को सुकून, रोमांच और ताजगी का अनुभव होता है। इसलिए अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं या रोमांच पसंद करते हैं तो लोध वाटरफॉल आपके लिए नेतरहाट यात्रा का सबसे यादगार स्थान बन सकता है। अब चलते हैं लोअर घाघरे वाटरफॉल की तरफ जो कि नेतरहाट का एक बेहद शांत, सुंदर और मनमोहक स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह झरना नेतरहाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है क्योंकि बहुत कम दूरी पर स्थित है। आप पैदल, बाइक या टैक्सी से जा सकते हैं। घने जंगलों और ऊंचे साल के पेड़ों से घिरा यह झरना करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिससे पानी की बूंदें हवा में धुंध जैसी छटा बनाती है। नेतरहाट की अगली बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है नेतरहाट डैम।
नेतरहाट में स्थित पाइन फॉरेस्ट के बगल में डैम भी है, जिसे आप नेतरहाट डैम कह सकते हैं। यह डैम पहाड़ों पर स्थित खूबसूरत और मनमोहक है, जो पाइन फॉरेस्ट के कुछ ही दूरी पर स्थित है। और इसके बगल में ही एक बम्बो रिजॉर्ट भी है। लेकिन खास बात तो यह है कि डैम में आप बोटिंग भी कर सकते हैं और रिजॉर्ट से आप डैम का भी नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, नेतरहाट में हमारा अगला डेस्टिनेशन है नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ घूमने या देखने के लिए बाहर से आने वाले लोगों को पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह एक सरकारी आवासीय विद्यालय है जहाँ विद्यार्थियों की पढ़ाई और अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती है। आम पर्यटक बिना अनुमति के कैंपस के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे स्कूल के बाहर से इसका सुंदर परिसर और आसपास का प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं। यदि आप वास्तव में स्कूल देखना चाहते हैं तो प्रिंसिपल को या फिर प्रशासन को पहले ही सूचित करना होगा या फिर अनुमति लेना होगा। स्कूल देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है, जब मौसम सुहावना और परिसर हरियाली से भरा होता है। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो भी बाहर से विद्यालय की वास्तुकला और पहाड़ी दृश्य, आसपास का वातावरण देखने लायक है, जो नेतरहाट की शैक्षिक और प्राकृतिक पहचान दोनों को दर्शाता है। दोस्तों, नेतरहाट इतना खूबसूरत है कि इसे अंग्रेज नेचर का हार्ट कहा करते थे। नेचर का हार्ट कहते कहते बहुत सारे लोगों ने इसे नेतरहाट कहना शुरू कर दिया और तब जाके इसे नेतरहाट का नाम दिया गया। तो अगर आप भी नेतरहाट घूमना चाहते हैं तो इन जगहों पर जरूर विजिट करें।